इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें एक ही बार में यमन के कई बड़े अधिकारी ढेर हो गए। हमले में हूती प्रधानमंत्री के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 26 अगस्त की अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22 अगस्त 2025 को इजराइल पर यमन के हूती मुस्लिम राजनीतिक समुदाय ने हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल से हमला किया था। पिछले 3 सालों में पहली बार इस तरह का खतरनाक बम इस युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके जवाब में इजराइल ने 24 अगस्त को यमन हूतियों पर एक एयर स्ट्राइक की थी। इसी वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि यह जंग अब एक बहुत बड़े युद्ध का रूप लेगी, जो कि ईरान तक जाएगा, और अगर एक बार ये जंग ईरान तक चली गई तो ये गोग मगोग के युद्ध में बदल जाएगी, जिसकी भविष्यवाणी यज़केल अध्याय 38 में की गई है। और इस गोग मगोग की जंग में 90% मुस्लिम्स मारे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल इजराइल से ये अपडेट आ रही है कि इजराइल ने 28 अगस्त 2025 को यमन की राजधानी सना में हूती विरोधियों की बैठक को निशाना बनाकर एक एयर स्ट्राइक की है। इस हमले का मकसद हूती राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को खत्म करना था, क्योंकि ये सभी लोग उस समय हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का राष्ट्रीय भाषण सुन रहे थे। इस एयर स्ट्राइक में वहां के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी अपने सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इसके अलावा हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी और चीफ ऑफ द स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के भी इस हमले में मारे जाने की खबरें हैं। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी ईरान के लिए बहुत ही अहम शख्स थे। क्योंकि वो यमन के हूती विरोधियों के एक बड़े लीडर थे। हूती ग्रुप को ईरान खुलकर सपोर्ट करता है। उनकी ताकत सिर्फ यमन की राजनीति तक ही नहीं थी, बल्कि वो ईरान के लिए पूरे इलाके मिडिल ईस्ट में एक खास रोल निभाते थे। सीधा कहें तो वो ईरान के नुमाइंदे थे, जो वहाँ ईरान का असर बढ़ाने और उसकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते थे। मतलब यमन में रहते हुए भी उनका काम ईरान की तरफ से पूरे रीजन की सियासत को संभालना और ईरान की पकड़ को मजबूत करना था। इनकी मौत से सीधा फर्क ये पड़ेगा कि अब इजराइल के आसपास के मुस्लिम संगठनों की पावर जो है वो ढीली पड़ जाएगी और ईरान डायरेक्टली अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने में असमर्थ हो जाएगा। हालांकि ईरान के पास हूती समुदाय के अलावा और भी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ ईरान काम में लाता है, लेकिन हूती के प्रधानमंत्री पॉलिटिकली इजराइल पर प्रेशर बनाने में एक मजबूत कड़ी थे। अब आगे जाके सब कनेक्ट होने वाला है टेम्पल माउंट के साथ। इजराइल इस युद्ध के बाद टेम्पल माउंट का पूरा कब्जा अपने हाथ में ले लेगा। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और टेम्पल माउंट पर कब्जा तो किया, लेकिन टेम्पल माउंट का धार्मिक प्रबंधन जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के अधीन अभी भी बना हुआ है। ये एक क्रिटिकल सिस्टम है जहां इजराइल राजनीतिक नियंत्रण तो टेम्पल माउंट पर रखता है, लेकिन मुस्लिम पूजा स्थल के अधिकार वक्फ के पास हैं, जो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर इजराइल को टेम्पल माउंट का धार्मिक अधिकार भी चाहिए तो उसको मुस्लिम देशों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ईरान सबसे प्रमुख है। और इजराइल के सिविल वॉर में ईरान को घसीटने का मेन मोटिव यही है कि इस वॉर को ईरान तक ले जाया जाए और टेम्पल माउंट के धार्मिक अधिकार को हासिल किया जाए, क्योंकि तभी इजराइल टेम्पल माउंट को तोड़कर वहां पर अपना तीसरा मंदिर बना सकता है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि इजराइल इस सिविल वॉर की आड़ में टेम्पल माउंट पर अपने थर्ड टेम्पल के धार्मिक अनुष्ठान की प्रैक्टिस करने लगा है। आए दिन वहां से खबरें आ रही हैं कि यहूदी टेम्पल माउंट पर जाकर पूजा कर रहे हैं। रेड हेफर का बलिदान किया जा चुका है एंड ऑल। वैसे रेड हेफर वाली वीडियो, इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के मंदिर के निर्माण के लिए लाल बच्चा का बलिदान जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा जरूरी है टेम्पल माउंट का धार्मिक अधिकार इजराइल का अपने कब्जे में लेना। तो अगर किसी दिन टेम्पल माउंट के कब्जे की खबर सुनो तो समझ लेना दुनिया के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वैसे ये लाल बच्चा के बलिदान का क्या बवाल है, पूरी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और अपने परमाणु बम को जल्द से जल्द बनाने में लगा हुआ है, ताकि इजराइल को टेम्पल माउंट पर कब्जा करने से रोक सके। देखो, इजराइल ये चाहता है कि ईरान को अपना परमाणु बम बनाने ना दिया जाए, ताकि वो ईरान को आसानी से हराकर टेम्पल माउंट तोड़कर वहां पर अपना थर्ड टेम्पल बना ले। और ईरान चाहता है कि वो इस जंग को शुरू करने से पहले परमाणु बम बना ले, ताकि वो इजराइल को आसानी से हरा सके और यरूशलेम अपने कब्जे में कर ले। वैसे ईरान का ये परमाणु बम ही मुस्लिम देशों के लिए कयामत लेकर आएगा। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्र इकट्ठा होंगे और गोग मगोग की जंग में मारे जाएंगे, जैसे कि अध्याय 38 और 39। ये जंग इतनी भयानक होगी कि इतिहास में पहले कभी ना हुई होगी।
और पूरी पॉसिबिलिटीज है कि इस जंग में परमाणु बम इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये मैं ऐसे ही तुक्के में अंदाजा नहीं लगा रहा हूं, बल्कि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के एलीट लोग अपने लिए प्राइवेट बंकर्स बनवा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ऐसा कुछ होने वाला है। गोग मगोग की जंग कितनी भयानक हो सकती है, इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल की सिचुएशन यह है कि इजराइल ने अभी यमन के प्रधानमंत्री को मारकर ईरान को जख्मी कर दिया है और इजराइल मुस्लिम देशों को मजबूर करना चाहता है कि वो टेम्पल माउंट के जमेले से दूर हो जाएं और इजराइल अपना तीसरा मंदिर वहां पर आसानी से बना ले। पर क्या ईरान, मुस्लिम देश ये सब टेम्पल माउंट को ऐसे ही जाने देंगे, या फिर ईरान के परमाणु बम के बनते ही सब हमला करेंगे? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम विश्वासियों के लिए बातें घबराने की नहीं है, परंतु अपने यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने की है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तुम ये सब बातें होते हुए देखो तो अपने सिर ऊपर उठाना, मतलब कि प्रार्थनाओं में समय बिताना, सतर्क रहना और यीशु मसीह के आने का इंतजार करना। वो बादलों पर आएगा क्योंकि ये तुम्हारे छुटकारे का समय होगा। लूका अध्याय 21 उसके 26 से 28। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।